इस लेसन में मैं आपको डॉट फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी कि हम पाइथन में डॉट फॉर्मेट कहाँ यूज करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ लिखी है कि ग्रेड इज इक्वल टू 7, ये एक वेरिएबल सेट किया गया है और ये जो है 7 ये इंटीजर है। स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम इज इक्वल टू मनाहिल जो कि स्ट्रिंग में लिखा गया है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, जो हम काफी दफा पहले भी कर चुके हैं, कि प्रिंट स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम, इसकी जगह देखें ये वेरिएबल का मैंने यहाँ नाम लिखा है, यहाँ मनाहिल आ जाएगा जब हम रन करवाएंगे। इज इन क्लास और ग्रेड इज इक्वल टू 7। तो हम इसको मैं रन करवा के दिखाती हूँ कि क्या कैसे आपके पास आएगा। मनाहिल इज इन ग्रेड क्लास 7, ये आपके पास आ गया। ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ खुद लिखे थे और यहाँ सिस्टम ने जब हम इसको रन करवाया तो इसकी वैल्यूज ले ली। देखें यहाँ ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। अब सेम एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैंने प्लस का साइन यूज किया है और यहाँ कॉमा। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि क्या होगा। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। इसको जब हम रन करवाते हैं तो ये आपके पास एरर लेके आएगा। और एरर क्यों आई है कि हमने ये प्लस साइन यूज किया है। यहाँ पे ये एक इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। आप प्लस साइन यूज करके इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने इन दोनों को ऐड करना है, ज्वाइन करना है इंटीजर को और स्ट्रिंग को, तो कॉमा यूज करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ मैं क्या कर दूंगी, ये जो ग्रेड इंटीजर है इसकी हम कैस्टिंग करेंगे और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं। राइट, अगर मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो अब देखें ये रन हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो मनाहिल इज इन क्लास 7। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि कॉमा से तो इंटीजर और स्ट्रिंग ऐड हो सकती हैं, लेकिन प्लस साइन से आपने सेम होने चाहिए, या तो ये स्ट्रिंग होने चाहिए या दोनों इंटीजर होने चाहिए। आपने इसकी कैस्टिंग करनी होगी, इसको कैस्टिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं डॉट फॉर्मेट की, जो आज का टॉपिक है। देखें ये सेम एग्जाम्पल है, ग्रेड 7 स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम इज इक्वल टू मनाहिल। यहाँ पे मैंने देखें ये वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिखा था, इसलिए मैंने ये दो आपको एग्जाम्पल बताई थी। यहाँ मैंने वेरिएबल के नाम खुद लिखे थे, लेकिन यहाँ मैंने मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट यूज किया है। यहाँ आपने जो भी वेरिएबल का नाम हो उसकी जगह आप कर्ली ब्रैकेट लिख लें, इज इन क्लास, और फिर देखें ये ग्रेड है, इसकी जगह फिर आपने कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद आपने डॉट फॉर्मेट लिखना है। ये है डॉट फॉर्मेट। उसके बाद आप यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम पहले आ जाए तो आपने स्टूडेंट नेम ही वेरिएबल पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद ग्रेड आए तो ग्रेड है। अब हम इसको रन करवाते हैं तो क्या होगा, मनाहिल इज इन क्लास 7 आपके पास आ गया। राइट, सिस्टम ने क्या देखा कि जो डॉट फॉर्मेट के बाद स्टूडेंट नेम पहला आपने दिया है तो यहाँ से ये स्टूडेंट नेम इस कर्ली ब्रैकेट में ये मनाहिल लिखेगा और यहाँ आपको पास ग्रेड 7 आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं। कभी ऐसे होगा कि आपके पास 4, 5 या 6 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। आप यहाँ उन सब को लिख दें और बाद में आपने डिसाइड किया नहीं इसकी ऑर्डरिंग तो चेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने ये एक और एग्जांपल छोटी सी आपके लिए बनाई है कि स्टूडेंट नेम राज है, एक वेरिएबल है बनाना, एक है ऑरेंज एप्पल, 2, 3, 1, और मैं चाहती हूँ कि ये प्रिंट हो जाए स्टूडेंट नेम, राइट, ईट्स कर्ली ब्रैकेट दिस 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 सर्विंग सोफा। देखिए यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। राइट, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट यहाँ और यहाँ हमने लिख लिया। डॉट फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट के बाद ये तीनों वेरिएबल्स मैंने लिखे। अगर आप यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये डॉट फॉर्मेट के बाद आपने यहाँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम भी वेरिएबल लिखना होगा। यहाँ आपने वेरिएबल्स के नाम लिखने होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा वेरिएबल्स में ये बनाना, ऑरेंज और एप्पल में, क्योंकि मैं 3 कंसीडर कर रही हूँ। राइट, अब हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले बनाना आ जाएगा, बनाना 2 है, ऑरेंज 3 और एप्पल है 1। इसको हम रन करवाते हैं तो हमारे पास आया कि राज ईट्स 2, 3 and 1 servings of fruit daily। तो 2 आपके पास बनाना आ गए, 3 आपके पास ऑरेंजेस और 1 आपके पास है एप्पल। राइट, अब हम चाहते हैं
कि मैं इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दूं। पहले बनाना, यहाँ मैंने लिखा है बनाना, फिर मैंने ऑरेंज लिखा है, फिर मैंने एप्पल लिखा है, लेकिन जब प्रिंट हो, सपोज मैं चाहती हूँ एप्पल की अमाउंट जो है, जो भी है, कितने एप्पल वो खाता है, वो पहले आ जाए, ऑरेंज फिर सेकंड पे आ जाए, और फिर ये थर्ड पे आ जाए। तो हम इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे। देखिए इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था 0 से शुरू होती है, 0 1 2। तो इस करली ब्रैकेट में अगर हम 2 पहले लिख दें, और फिर मैं यहाँ लिख दूँ 1, और यहाँ मैं लिख दूँ 0, तो जब हमने ऑर्डर चेंज करना होता है तो डॉट फॉर्मेट बहुत हेल्प करता है। वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, बार बार लिखने से बेहतर है गलती हो गई हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब मैं इसको रन करवाऊंगी तो देखें पहले एप्पल का आ जाएगा, और एप्पल 1 है। इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखें 1 3 and 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट डेली। अगर देखें यहाँ पे है इसकी सर्व क्या है, 0 1 2। अगर इसको फिर हम 0 बना दें तो हम, अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो ये अपने, अगर इसको हम ब्लैंक रखेंगे तो भी ये इसी के हिसाब से लाएगा जो आपने यहाँ पहले लिखा है। लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अगर हम 0 1 2 लिखेंगे तो भी ऐसे होगा। तो डॉट फॉर्मेटिंग कहाँ आप यूज़ करते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं और आपने उसकी ऑर्डरिंग चेंज करनी होती है। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में इसको समझाऊंगी। लेकिन ये डॉट फॉर्मेट का फंक्शन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएं, इसको पहले वाले तरीके से भी करें, इस वाले डॉट फॉर्मेट से भी करें। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।